सूर्यानगर के पास एक घना जंगल था। इतना घना कि दिन में भी धूप डरकर अंदर नहीं जाती थी। पेड़ इतने पुराने थे कि लोग कहते थे इन पेड़ों ने इंसानों से ज्यादा कहानियां देखी हैं। इस जंगल का नाम था नीलकांत वन। दिन में यह जंगल बिल्कुल चुप रहता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, हवा में एक अजीब सी सिसकारी गूंजने लगती थी। रात के समय जंगल के बीचों बीच एक नीली रोशनी जल उठती थी। गांव वाले डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी। सूरज ढलने के बाद नीलकांत वान की तरफ देखना भी मना था, क्योंकि वहां रहती थी एक परी। लेकिन वो कोई साधारण परी नहीं थी। बहुत साल पहले जब ये जंगल हरा भरा और खुशियों से भरा था, ये सिर्फ एक जंगल नहीं, एक जादू भरी दुनिया थी। इसी जंगल में रहती थी एक सुंदर परी जिसका नाम था मीशा। मीशा की आंखें नीली थी जैसे आसमान का टुकड़ा हो, और उसके पंख चंदी जैसे चमकते थे। उसकी हंसी में इतना जादू था कि मुरझाए हुए फूल भी फिर से खिल उठते थे। मीशा का काम सिर्फ जंगल की रक्षा करना ही नहीं था, वो भटके हुए इंसानों की भी मदद करती थी। लेकिन इंसान कभी भी पूरी तरह अच्छे नहीं होते। जहां जादू होता है, वहां उनका लालच भी पहुंच जाता है। एक दिन कुछ लकाधारे इस गहरे जंगल में आए। उनके दिल में सिर्फ एक ही सोच थी। उन्हें पता चला कि जंगल के बीच एक जादुई पत्थर है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। ये जंगल पवित्र है, यहाँ से कुछ भी ले जाना मना है। लेकिन लालच ने इंसानों को अंधा कर दिया। मत करो, ये जंगल तुम्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने जादुई पत्थर छीन लिया और मीशा को जंगल के सबसे गहरे कुएं में फेंक दिया। अब ये जंगल तुम्हारे डर से जिएगा। उस रात पूरा जंगल कांप उठा। आसमान ने अपना रंग बदल लिया। नीला नहीं, पूरा काला हो गया। मीशा मरी नहीं थी, उसका शरीर खत्म हो चुका था। लेकिन उसकी आत्मा अब जाग चुकी थी। अब वो सिर्फ एक परी नहीं रही, वो एक हॉरर परी बन चुकी थी। ये नीली रोशनी उसकी आत्मा की चीख थी। जो भी लालच लेकर इस जंगल में आता, वो कभी वापस नहीं जाता। सालों बाद सूर्यानगर में एक लड़का रहता था, आरव। उसे डरावनी कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक रात उसने सोचा, देखते हैं वो परी सच में असली है या सिर्फ कहानी। वो अकेला, हाथ में टॉर्च लेकर नीलकांत वैन के अंदर घुस गया। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसकी टॉर्च झपकने लगी। तभी किसी ने फुसफुसा कर कहा, वापस जाओ बेबी। वापस जाओ। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? सच जानने। सच। सच हमेशा दर्द देता है। तुम समझते हो ये जंगल खाली है, पर ये उन लोगों से भरा है जो कभी यहाँ से लौट नहीं पाए। ये वो लोग हैं जो लालच लेकर इस जंगल में आए थे। मटाओ, वापस लाओ कुएली को। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये जंगल जिंदा है। मैं राक्षस नहीं हूँ, आरव मुझे राक्षस बनाया गया है। मैं कभी इस जंगल की रक्षक थी। फूल मेरी मुस्कान से खिलते थे, पर इंसानों के लालच ने मेरी दुनिया जला दी। मेरे पंख जला दिए गए, मेरी उम्मीदें तोड़ दी गई और मुझे अंधेरे में छोड़ दिया गया। मुझे माफ कर दो,
मुझे नहीं पता था कि दर्द इतना गहरा होगा। शायद अब भी कोई है जो मुझे समझ सकता है। अगर तुम भी लालच लेकर आए हो तो यहीं रह जाओगे। मैं सच के लिए आया हूँ। ये जादुई पाथर, मैं इसे वापस रखने आया हूँ। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, नीली रोशनी धीरे धीरे सफेद होने लगी। परी के पंख ठीक होने लगे, आंखों का अंधेरा छट गया। मीशा रो पड़ी। शायद इंसान अब भी पूरी तरह बुरे नहीं है। सुबह हो चुकी थी। आरव जंगल के बाहर खड़ा था। उसकी हथेली में हल्की नीली चमक थी, एक निशानी। मुझे लगता है कुछ अलग हो गया है। जंगल अब शांत था, पर उस निशानी ने आरव के दिल में एक याद छोड़ दी थी। आज भी नीलकंठ वन में कभी कभी एक नीली रोशनी दिखती है। कल, लेकिन अब वो चेतावनी नहीं, रक्षा है। लोग कहते हैं अगर दिल साफ हो तो डर भी दोस्त बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।